जिला कुरम के लिए इमदादी सामान की तरसील ताहाल ताखीर का शिकार पहला काफिला आज डल से रवाना होगा। 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। मकामी अफराद को काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह से दूर करने की हिदायत। पानाचनार टल मेन शाहराह आज भी हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफे। क्रैकडाउन का फैसला। डीसी पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 35 से 30 दहशतगर्द नामजद 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान की शिनाख्त हो गई। एपिस कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पारचना रोड पर चेक पोस्टों का क़याम। बंकर का खात्मा। जिले इंतजामिया और पुलिस कर की 15 दिन के अंदर असलाह जमा कराने का प्लान तरतीब दिया जाएगा। एपिस कमेटी फैसले के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असलाह जमा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हम दुश्मन के तमाम किरदारों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी। हमले के बाद किए गए अहम फैसलों पर मनवान अमल दरामद किया जाएगा। कुरम मेन शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुशरान को भी हमले में मुलव्विस मुजरिमान को जल्द अज जल्द हवाले करने का कहा गया। असला रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। वगन फार्म के जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह वसूद और दीगर सरकारी एहलकारों की इयादत की। गवर्नर ने अस्पताल इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुना जाएगा। PTI वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर, फिर आज फैसला सुनाया जाना था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख दूसरी मर्तबा तब्दील की गई। बानी PTI हमसे रसीद मांगते थे, अब उनको रसीदें दिखाने में तकलीफ हो रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद। कहा, कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI रसीदें दिखाने से इनकारी हो गए। वो अगर मुस्तनद रसीदें दिखाएंगे तो उनकी रिहाई मुमकिन है। बरतानिया ने 50 अरब रुपए पाकिस्तान को लौटाए। वो बानी PTI ने अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कराए। इस 50 अरब से यूनिवर्सिटियां, स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें। अपने अपने नजरियात पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक। मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुहाजराई की नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली में विफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। विफाक की इमदाद से चलने वाले मंसूबों को रुकने नहीं देंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही को नोटिस हमजा शहबाज नज़र सानी केस में जारी किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आज ये केस गैर मौसर तो नहीं होगा, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया कि आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नज़र सानी में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट आनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का अख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस मधुखेल ने कहा, सूबाई अख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है, पहले तो बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए। तजावुज़ात की तामीर इदारे के लोग भी मुलव्विस होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सूबा जफरुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल वज़ीर आला के इंफ्रास्ट्रक्चर से है। तालीम और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, सऊदी अरब बड़ा भाई है। दोनों ममालिक अवाम के दिल यकसा धड़कते हैं। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। फैसलाबाद के थाना तांदियावाला पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हवालात में बंद 3 भाई कत्ल, कजन जख्मी।
हमलावर पीछे से सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से है। कत्ल होने वाले बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल। आसिफ नामी मुलजिम जख्मी हुआ। मकतूल 3 भाइयों और जख्मी कजन कत्ल केस में गिरफ्तार थे। पुलिस का कहना है फायर मुखालफिन की जांच से की गई। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़े का नोटिस आरपी फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फायर में मुलव्विस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जिला लखीमरवत के इलाके जानोखेल में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। शहरपसंद अनासिर फरार। वजीर दाखिला की मुजम्मत जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पे। कहा दुख की घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर तारीख रखी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। तवील खुशसाली के बाद दाल हुकूमत में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सबात बालाकोट काखा, नारायण शुगरान, वादी कलाम, अपर नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, हस्याइन नजारे। हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात में -9, कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, भावलपुर में 7, कराची में 9, लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी कायद में सर्दी की शदीद लहर बरकरार रहने से पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी गलियात और गिरदनवा में मतला जुज़वी या बुरालूद के अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है।